आज मैं भविष्यवाणी करता हूं आपके जीवन को शैतान से छूटने के लिए। आज खुदावंद के दूत शैतान को हथौड़े मारेगा और वो उसे भगाएगा। वो आपको छुएगा, उसका आत्मा, और आप आजाद होंगे। हर वो कर्ज, शर्मिंदगी, वो फाइट जो सदियों से और वंशों से चलती आ रही है, यहोवा का आत्मा कहता है आज के दिन वो तेरी लाइफ से वो कैंसिल करता है, तुम्हें आजाद करता है। मैं नहीं जानता ये भविष्यवाणी किसके लिए है, लेकिन अगर वो आपके लिए, आपका आमीन आसमान पार जाएगा आज। हर वो आत्मा जो परमेश्वर की ओर से नहीं है, आपकी जिंदगियों से आज से श्रापित हो जाए। हर वो रास्ता जो शैतान ने बंद किया है, यीशु मसीह के नाम में वो रास्ते ओपन हो जाए बाय फायर। आपकी फाइल्स, आपके डॉक्यूमेंट्स, आपके बिजनेस प्रपोजल, आपके कैरियर आगे बढ़े, और जो आप चाहते हैं वो हो यीशु मसीह के नाम में। हर वो रास्ता जो शैतान ने ओपन किया है, ये उस आशीष को पाने से पहले एकदम आप बीमार हो जाते हैं। आशीष आती और चली जाती है, कुछ नया शुरू करने लगते हैं तो अटैक होता है। आज वो सारे रास्ते जो शैतान ने खोले हुए हैं, यीशु मसीह के नाम में, इस पवित्र पुलपिट से, जिस पुलपिट से मैं वफादार रहा हूं खुदावंद के साथ, उससे भविष्यवाणी करता हूं, वो सारे शैतानी रास्ते आज से बंद होते हैं यीशु मसीह के नाम में। और वो यहोवा तुम्हारे लिए उठ खड़ा होगा और तुम बड़े कामों को होता हुआ देखोगे यीशु मसीह के नाम में। और शैतान शर्मिंदा होगा और परमेश्वर साबित करेगा कि वही राजाओं का राजा है, वही प्रधानमंत्रियों का प्रधानमंत्री है, वही सब कुछ है, वही सब कुछ है। वही राज्य को देता और राज्य को छीनता है, वही मरहम लगाता, पट्टी बांधता है, वही घाव भी देता है। और वो आज तुम्हारे घाव पर मरहम पट्टी बांध कर तुम्हें चंगा करेगा। तुम्हारी जिंदगी की नई शुरुआत की मैं घोषणा करता हूं। आमीन। चाहे ब्लेसिंग तुम्हारी। युगों से युगों तक एक ही है राजा, महिमा के सिंहासन पर बैठा बादशाह। वो है महान सर्वशक्तिमान, उसकी हुकूमत और उसका ही प्रताप सदा। राजा युगों से युगों तक एक ही है राजा, महिमा के सिंहासन पर बैठा बादशाह। वो है महान सर्वशक्तिमान। खुदावंद का आत्मा आपको टच कर रहा है, आपके फाइनेंस को। प्रदीप नाम के एक यंग लड़के को जो मैरिड है, खुदावंद का आत्मा तुम्हें टच करके तुम्हें छू रहा है। राइट नाउ पेन्स आप बहनों से गायब हो रही हैं। सब तरह की पेन्स परमेश्वर का आत्मा तुम्हें छू रहा है और आजाद कर रहा है। हार्मोनल रोग, खासकर जो बीपी, शुगर के साथ, थायराइड के साथ जुड़े हुए हैं, परमेश्वर का आत्मा एक आंधी को दिखा रहा है जो रोगों को बहाकर लेके जाएगी और फिनिश कर देगी हर एक रोग को। और यीशु मसीह के नाम में आप सब कलीसिया से, आपके परिवारों को, आपके बिजनेस को, आपके कैरियर को मैं यीशु मसीह के लहू में छुपाकर आप पर गुड न्यूज की घोषणा करता हूं। बैड न्यूज कैंसिल करता हूं। आमीन। ऊंचा ये आशीष हमारी है चर्च। मैंने कहा आमीन। ऊंचा ये आशीष हमारी है। अपने दोनों हाथों को उठाकर कहूं ऊंची आवाज में, पिता आज जो वचन तू मेरे लिए देगा, मैं उसे अपने सीने से लगाऊंगा, क्योंकि तेरा वचन तू ही है। तेरे वचन को सीने से लगाने का मतलब है तुझे अपने सीने से लगाना, तुझे हक करना, तुझसे लिपट जाना। आज तेरे वचनों से मैं लिपटता हूं खुदावंद।
ये मेरी शील्ड है, ये मेरा गढ़ है, ये मेरी ढाल है, ये मेरा ऊंचा गढ़ है। वचन मेरे संग है, मुझे कुछ ना होगा। और मैं इतना आगे बढ़ूंगा कि सोचना मुमकिन नहीं होगा आम लोगों के लिए जो तेरे वचन को नहीं जानते। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं मांगता हूं, आमीन। ऊंचा ये आशीष हम सब की है। अपने घुटनों के बाहर आ जाओ। युगों से युगों तक एक ही। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। जितनी ताकत है हाथों में तारीफ कर दो खुदा में। आपका चार्ज जितना है ना, उसे देखकर शैतान डर जाएगा, डरा हुआ है वो। जो लेहन वाली लोग किस साइड पर बैठे हैं? इस साइड पर बैठे हैं। हाथों को हिलाना जरा, एक साइड पर। आज सिर्फ 1500 लोगों का ले हैंड था, लेकिन मुझे ये न्यूज़ मिली कि जो पुराने वाले थे नहीं आ पाए। आप इसकी गूंज कम करो और कृपया इस आदमी को बोलो बाहर आके खड़ा होकर खुद चेक किया करे अंदर क्यों बैठे हैं आप। तो जो पुराने लोग नहीं आ पाए थे वो भी आज आके लड़ रहे थे कि हमें भी एंट्री करनी है। मेरा पुराने थर्सडे ले हैंड नहीं हो पाया, इसको फ्लैट करो। तो आज वो लड़ के वॉलंटियर से अंदर एंटर कर गए। जब अब मैं एक आपको एग्जांपल देता हूं। एक मां अपने बच्चे को खाना देती है। एक दिन बच्चे ने नहीं खाया, रोटी छोड़ दी, सब्जी खा ली। उसने नोट कर लिया, रोटी छोड़ दी। अगले दिन रोटी खा ली, सब्जी छोड़ दी। पूरा हफ्ता वो कुछ कुछ छोड़ता रहा। एक हफ्ते बाद माँ अगर कहेगी बेटा जितना पूरे हफ्ते तूने छोड़ा है खाना, अब आज तुझे खाना पड़ेगा। फलाने दिन तूने सब्जी नहीं खाई थी, अब तुझे ये खानी पड़ेगी। अब सुनो मेरी बात, क्या खा लोगे तुम इतना? क्या वो बच्चा खा लेगा? जो पूरा हफ्ता वो छोड़ता आया, कभी सब्जी छोड़ दी, कभी सैलेड छोड़ दिया, अब माँ आके ढेर लगा दे आगे और बोले कि पूरे हफ्ते का खाना पड़ेगा, तो वो नहीं खा पाएगा। तो हर मीटिंग की एक लिमिट होती है कि हमें 2-3 घंटे में ले हैंड खत्म करना है, ताकि लोग वापस चले जाएं। उनकी बसेस वेट कर रही हैं कि ले हैंड के बाद वो आए तो हम चलें। लेकिन अगर वो ले हैंड, अब आपको एक नुक्कड़ दिख रही होगी कि सिर्फ इन्हीं लोगों का ले हैंड है। 5000 से ज्यादा लोग हैं उस लाइन में। सिर्फ एक लाइन की बात कर रहा हूं। ले हैंड को जो आज एंटर किए हैं, उनके नंबर जो नोट किए हैं, 5000 लोग हैं। अब आप इमेजिन करो, एक लाइन में 5000 अगर ले हैंड स्टार्ट करेंगे तो सुबह तक नहीं होगा। तो आप उस मम्मी की तरह हैं जो अपने बच्चे को कह रहे हो कि आज बेटा जितना खाना तूने नहीं खाया सारा खाना पड़ेगा, तो वो नहीं हो सकता है। लेकिन आज मैं आप पर ले हैंड सब पे करूंगा, डोंट वरी। लेकिन नेक्स्ट टाइम ऐसा मत करना। आप इमेजिन करो, अगर आप अपने घर वालों को बोलोगे कि तुमने जितना खाना छोड़ा एक दिन में ही खाना पड़ेगा, वो पॉसिबल नहीं। तो अगर आपने मिस्टेक किया, आप नहीं आए, जिस थर्सडे मैं नहीं आया, आपको अगले थर्सडे मौका मिलता है, आ जाओ, ले हैंड होता है। लेकिन अगर आपको बुलाया, आप नहीं आए, अगले थर्सडे भी नहीं आए, और आप 3 महीने बाद आके बोलो कि मेरा कार्ड बना हुआ, मैंने प्रेयर करवानी है, तो उस दिन जो लोग आए हुए हैं वो लेट हो जाएंगे वापस जाने में। तो मैं नहीं चाहता लोग सुबह या कल तड़के अपने घर पहुंचे। तो इसीलिए आपकी एक लिमिट सेट होती है कि इतनी लिमिट में ले हैंड होगा, सबका नंबर भी आ जाएगा और सारी चर्च सुखी रहेगी, टाइम पर हम वापस चले जाएं। तो आज मैं आपको इस गलती को हम फिनिश करते हैं। आज ले हैंड सब पे हो जाएगा, डोंट वरी। मैं नहीं चाहता कि मैं आपको वापस भेजूं बिना ले हैंड के, क्योंकि मेरा भी यही हार्ट है। मैं फ्री हूं,
अपने पर्सनल कामों से मुझे कोई पर्सनल अपना काम नहीं है। मेरा काम सिर्फ आप लोग हो। दैट्स इट। आपको जस्ट चर्च के सिस्टम फॉलो करने हैं ताकि आप आसान रहोगे। अगर आज भी आप देखोगे जब एक चर्च का हिस्सा उठाया जाएगा, आप देखना कितनी वहां पे वो पेज फंसते हैं। कोई बोलेगा मुझे पहले जाना दोगे, नंबर अब 3 4 5 घंटे लगेंगे आज। तो आज आपको पेशेंस रखना है। अगर आप पेशेंस खो दोगे तो भी ले हैंड बंद हो जाएगा। तो अभी आप एंटर तो कर गए हो कि मुझे भी करवाना है, मुझे भी करवाना है। तो मैं तो तैयार हूं, अब आप तैयार रहना आज। हालेलुया। और मेरा बिलीव है कि परमेश्वर बड़े काम करेगा और जो वचन आप सुनेंगे आपकी लाइफ सेम नहीं रहेगी। हालेलुया। एक पावर है, वो पावर है सफरिंग्स की। क्रिश्चियनिटी में हम मिरेकल्स की बात करते हैं, हम हीलिंग्स की बात करते हैं, हम ब्लेसिंग्स की बात करते हैं, हम आशीषों की बात करते हैं, लेकिन हम सफरिंग्स की बात नहीं करते क्योंकि लोगों को सुनना यह पसंद नहीं। लेकिन मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि सफरिंग्स, क्राइस्ट के लिए दुख उठाना, अगर आपको वो लिखा बेटा बनाएगा तो वो कोड़े भी लगाएगा। अगर आपको कोड़े नहीं लगे तो आप नाजायज संतान हो। बाइबल में लिखा तुम जायज संतान नहीं हो, क्योंकि अगर वो तुम्हें पुत्र बनाएगा तो तुम्हें कोड़े भी लगाएगा। लेकिन आज की चर्च जो है वो कोड़े खाना नहीं चाहती है। इसका डिले खत्म करो। वो चाहती है कि हमें ब्लेसिंग मिले, हमें सामर्थ चाहिए, अभिषेक चाहिए, हमें आशीष चाहिए, हमें बिजनेस चाहिए, हमें कैरियर चाहिए, लेकिन हमें सफरिंग्स नहीं चाहिए। पौलुस कहता है अपने स्पिरिचुअल सन तीमुथियुस से, 2 तीमुथियुस 1 उसकी 8 आयत में, इसलिए हमारे प्रभु की गवाही से और जो मुझसे जो उसका कैदी हूं लज्जित ना हो, पर उस परमेश्वर की सामर्थ के अनुसार सुसमाचार के लिए मेरे साथ दुख उठा। अपने पड़ोसी को बोलो दुख उठा। यहां पौलुस कह रहा है अपने स्पिरिचुअल सन से कि मेरे साथ दुख उठा। अपने पड़ोसी को बोलो दुख उठा। 9 आयत कहती जिसने हमारा उद्धार किया और पवित्र बुलाहट से बुलाया, और वह हमारे कामों के अनुसार जो मसीह यीशु में सनातन से हम पर हुआ है। फिर से पढ़ेंगे इस आयत को, 9 आयत सब पढ़ेंगे। बोलो जिसने हमारा उद्धार किया और पवित्र बुलाहट से बुलाया, और ये हमारे कामों के अनुसार नहीं पर उसके उद्देश्य और उस अनुग्रह के अनुसार है जो मसीह यीशु में सनातन से हम पर हुआ है। आमीन। 12 आयत में लिखा है इस कारण मैं इन दुखों को भी उठाता हूं पर लजाता नहीं, क्योंकि मैं उसे जिस पर मैंने विश्वास किया है जानता हूं, और मुझे निश्चय है कि वह मेरी धरोहर की उस दिन तक रखवाली कर सकता है। जो खरी बातें तूने मुझसे सुनी हैं उनको उस विश्वास और प्रेम के साथ जो मसीह यीशु में हैं अपना आदर्श बनाकर रख, और पवित्र आत्मा के द्वारा जो हम में बसा हुआ है इस अच्छी धरोहर की रखवाली कर। पौलुस कहता है इस धरोहर की, कौन सी धरोहर? कि तुम अनंत जीवन पा चुके हो। अगर तुमने मसीह को कबूल किया है तो तुमने अनंत जीवन को पाया है और तुम स्वर्ग के वासी हो। कहता अगर तुम स्वर्ग के वासी हो, तुमने अनंत जीवन को पा लिया है, तो पवित्र आत्मा के द्वारा इस धरोहर की, इस मिरास की रखवाली करनी है।
और कहता सुसमाचार के लिए मेरे साथ दुख उठाना है। परमेश्वर अपने बच्चों को डिसिप्लिन करने के लिए उन्हें परीक्षाएं देता है। कई बार वो परीक्षा देता है जब आप उससे दूर हटने लगते हैं, तो वो आपको परीक्षा देता है और उस परीक्षा के बाद वो आपको अपने नजदीक फिर से करता है। या अगर आप परमेश्वर के करीब हैं और परमेश्वर आपको अगले लेवल पर लेके जाना चाहता है, तो भी वो आपको परीक्षा देता है और आपको दुख उठाने के लिए कहता है। लेकिन आज का क्रिश्चियन जब उस पर दुख आता है, वो उसके लिए दुख की बात है, आनंद की बात नहीं है। अगर आप क्राइस्ट के लिए दुख उठाएंगे तो आप होंगे जो मसीह के असली हकदार होंगे। इसलिए बहुतेरे लोग मसीह में नहीं हैं, बहुतेरे पास्टर्स मसीह में नहीं हैं। लोगों को लगता है कि बड़ी चर्च जो है वो डिसाइपल्स नहीं बना सकती, डिसाइपलशिप नहीं कर सकती, चेले नहीं बना सकती। और ये बुरी और गलत टीचिंग है। पहली चर्च जो जीसस क्राइस्ट ने खड़ी की, जहां पर परमेश्वर के 12 प्रेरित थे, यहूदा इस्करियोती मर गया और फिर उसे उन्होंने 12वां चुना। बाइबल कहती है एक दिन के अंदर 3-3 हजार लोग बपतिस्मा लेके उस मंडली में शामिल होते थे। बपतिस्मे 3,000 होते थे, तो इमेजिन करो मंडली कितने हजारों की होगी। एक दिन में 3,000, अगले दिन 5,000। जब जब सभाएं होती थी, हजारों में लोग बपतिस्मा लेते थे। वो एक बड़ी मंडली थी और वहां डिसाइपल्स बनाए जाते थे। एक दिन में कोई डिसाइपल नहीं बन जाता था। बाइबल कहती है एक बंदा वहां वचन सुन रहा था, प्रेरितों के कामों को देख रहा था। उसके मन में आया कि मैं भी परमेश्वर के दान में काम आऊंगा, और अपनी प्रॉपर्टी को बेचकर प्रेरितों के पांव में रख दिया। और वही आगे चल के खुद प्रेरित बना, वो भी डिसाइपल बना। बहुत से लोग उनमें से चुने गए। बाइबल कहती है जब चर्च बढ़ गई तो यूनानी भाषा बोलने वाले कुड़कुड़ाने लगे कि हमारी विधवाओं का ध्यान नहीं रखा जा रहा है, इनके लिए खाने पानी का इंतजाम नहीं है, चर्च सो मच बिजी है, हमारा खाना पानी भी नहीं हो रहा है। तो वचन कहता है कि प्रेरितों ने कहा हम इस काम में नहीं जाएंगे, तुम 7 मनुष्यों को चुन लो जो खाने और पानी के ऊपर रहेंगे, पर हम प्रार्थना और वचन की सेवकाई में ही लगे रहेंगे। और वचन कहता है उन्होंने 7 मनुष्यों को चुना जो आत्मा से भरपूर थे, जिन्होंने लंगर की सेवकाई को किया, और वो भी लोग आगे चल के परमेश्वर के डिसाइपल बने। स्तिफनुस उनमें से एक था जो परमेश्वर के लिए शहीद हुआ था। तो बात चर्च बड़ी या छोटी की नहीं है, बात यह है कि क्या वो पवित्र आत्मा के द्वारा चल रही है। क्या वो चर्च सफरिंग्स के लिए तैयार है, क्या वो दुखों को सहने के लिए भी तैयार है कि नहीं, क्या वो परीक्षाओं को सहने के लिए भी तैयार है कि नहीं। वचन कहता है क्राइस्ट 12 साल की उम्र में ये जानते थे कि उन्होंने परमेश्वर के लिए वो आए हैं, इसलिए अपने माता और पिता को बोला कि मुझे अपने पिता के घर में होना जरूरी है। जब उसके माता पिता उसे ढूंढने के लिए 3 दिन लगातार घूमते रहे, और वो कहां मिला, परमेश्वर के घर में। लेकिन बाइबल कहती कि प्रभु यीशु मसीह ने भी दुख उठाकर आज्ञाओं को मानना सीखा। लेकिन आज का विश्वासी दुख उठाना नहीं चाहता। उसका 6-7 साल भी वो दुखों में निकाल ले, उसे लगता है कि परमेश्वर है ही नहीं है। नहीं तो इतने साल से परमेश्वर मेरे जीवन में काम नहीं कर रहा होता। उसकी फैमिली बैकस्लाइड हो जाती है। और शायद इसीलिए वचन कहता है कि परमेश्वर तुम्हें प्रेरितों के और भविष्यद्वक्ताओं की एग्जाम्पल देगा कि उनके जीवन को देखकर तुम परमेश्वर में समझना। क्योंकि मसीह में आए हुए मुझे 1 दशक हो गया था, 10 साल हो गए थे, और कुछ प्रार्थनाएं ऐसी थी कि मुझे लगता था कि 1 इंच का भी उनमें फर्क नहीं पड़ा। परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना को नहीं सुना, कोई फर्क नहीं था लाइफ में, कई मसलों में।
लेकिन जब परमेश्वर काम करने पे आता है वो करता है, लेकिन तब तक वो आपको यही रियलाइज करवाता है कि अगर वो आपका काम नहीं करता और आप दुखों में और सफरिंग्स को सहते हुए आगे बढ़ रहे हैं, तो क्या फिर भी आप यीशु मसीह के लिए दुखों को सह सकेंगे, या आप सहना चाहते हैं, या आप सिर्फ अपने पिता की प्रॉपर्टी को चाहते हैं, अपने पिता को नहीं चाहते। कुछ बच्चे होते हैं अपने पिता की प्रॉपर्टी से प्यार करते हैं, पिता मुझे प्रॉपर्टी दे दे, अपना बैंक बैलेंस दे दे, लेकिन जब पिता बीमार होता है उसकी टेक केयर करना वो नहीं चाहते। लेकिन पिता की अच्छी अच्छी चीजों को सब चाहते हैं, पर सेवा करना नहीं चाहते, टाइम देना नहीं चाहते, सफर नहीं करना चाहते। आज क्रिश्चियंस हैं जो परमेश्वर से ब्लेसिंग चाहते हैं, बरकत चाहते हैं, उनके बच्चों की जिंदगी में काम हो जाए, उनके बच्चों की लाइफ में काम हो जाए, लेकिन जब परमेश्वर उनको दुख उठाने के लिए कहता है, वचन कहता है, परमेश्वर का पौलुस दास कहता है कि मैं दुखों को उठाता हूं, लजाता नहीं हूं, कहता मैं शर्मिंदा नहीं होता हूं कि परमेश्वर के कारण मैं दुख उठा रहा हूं, इस बात से मैं शर्मिंदा नहीं हूं। क्योंकि सफरिंग्स जो आप क्राइस्ट के लिए उठाते हैं, ये वो सफरिंग्स नहीं हैं जो आपने अपनी जिंदगी में ऐसे ही उठाई हैं कि आपको बुरा पार्टनर मिल गया, आपने सफरिंग्स को देखा है, या आपने कोई गरीबी की सफरिंग्स को, दुखों को देखा है। लेकिन जब आप मसीह में दुखों को उठाते हैं तो वो दुख आपको नेक्स्ट लेवल के लिए तैयार करते हैं, वो दुख आपको परमेश्वर के करीब करते हैं। कई बार जब आप वचन सुनते हुए भी, वचन को जानते हुए भी प्रार्थना में नहीं होते, तो कई बार परमेश्वर दुखों को अलाउ करता है कि वो आपकी जिंदगी में जाएं। फिर वो दुख, वो बीमारी फिर दवाई से हील नहीं होती, वो फ्रस्ट्रेटिंग टाइम होता है, और फिर परमेश्वर बताता है कि तुझे मेरे करीब रहना है। कई बार वो दुखों को अपने करीब करने के लिए आपको इस्तेमाल करता है। कई बार आप करीब होते हैं, प्रार्थना पूरी होती है, फिर भी वो दुखों का इस्तेमाल करता है ताकि आपको उसके बाद एक नए लेवल पे, एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सके। क्योंकि नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना भी पॉसिबल नहीं है। अगर आप 9th में हैं और अगर आप परीक्षा नहीं देंगे तो आप 10th में कभी नहीं हो सकते हैं। आपको परीक्षा के बाद ही अगली क्लास में जाना पड़ता है, और परमेश्वर के किंगडम में, परमेश्वर की यूनिवर्सिटी में आपको हर परीक्षा पास करके अगले लेवल पे जाना होता है। उसकी यूनिवर्सिटी में कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको हर एक कोर्स लेना पड़ता है और उसे पूरा करना पड़ता है। और अगर आप परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहते हैं और आप परमेश्वर में दुखों को उठाते हुए चलते हैं, फिर आपकी लाइफ कंपेयर नहीं हो पाएगी, वो इतनी ब्लेस्ड और इतनी ऊंचाई पे होगी। अभी आप पे निर्भर करता है, आप क्या चाहते हैं। क्योंकि आज का विश्वासी जो है वो सफरिंग्स को उठाना नहीं चाहता है, वो नहीं चाहता वो सफरिंग्स को उठाए। इब्रानियां 12 उसकी 5 में लिखा है, तुम उस उपदेश को जो तुम्हें पुत्रों के समान दिया जाता है भूल गए हो। हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात ना जान, जब वह तुझे घुड़के तो साहस ना छोड़। क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम रखता है उसकी ताड़ना भी करता है, जिसे वो पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। वो कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता? सब बोलो आमीन। 11 आयत में लिखा, वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं परंतु शोक की बात दिखाई पड़ती है, तो भी जो उसको सहते सहते पक्के हो गए हैं, बाद में उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। कहता आजकल अगर ताड़ना होती है तो इसको आनंद की बात नहीं समझती जनता। विश्वासी से आनंद की बात नहीं समझता। जब उसे बीमारी के रूप में या किसी भी परीक्षा के रूप में या फाइनेंशियल स्ट्रगल के रूप में कोई ताड़ना मिलती है तो वो इसको आनंद की बात नहीं समझता, वो इसको दुख की और शोक की बात समझता है। क्योंकि चर्चिस में अगर एक ही फेस दिखाया जाएगा कि परमेश्वर में आने पर सब ब्लेस्ड हैं, सब ऊंचा ही ऊंचा होता जा रहा है, तो उसका दूसरा फेस अगर आपको नहीं दिखाया जाएगा कि दूसरा हिस्सा है जो क्राइस्ट के लिए हमने सफरिंग्स को लेना है, क्योंकि फिर जो लेवल आपका होगा वो लोगों का नहीं होगा। जिस तरह से फिर परमेश्वर आपकी तैयारी करेगा आपने किसी और की नहीं देखी होगी। जो ग्रेस फिर आपके ऊपर होगी वो किसी के ऊपर नहीं होगी। बाइबल कॉलेज के बच्चों को मैं खुद क्लास देता हूं
और जब मैं उनको क्लास दे रहा था, मैंने उनको कहा कि यहोजकेल की पुस्तक को पढ़ो। बाइबल कहती है वो बंधुओं के बीच में नदी के तट पर पड़ा था। कौन से बंधु? जो इजराइल से आए थे। क्यों आए थे? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को छोड़ दिया था। अब उन्होंने तो परमेश्वर को छोड़ा और वो बंधुआई में थे, लेकिन यहोजकेल का क्या कसूर है कि वो नबी होता हुआ भी बंधुआई में था। और वचन कहता है, परमेश्वर का वचन उसके पास पहुंचा और उसने दर्शन देखा। जो आप चर्च का लोगो देखते हो, द चर्च ऑफ साइंस एंड वंडर्स का शेर और इधर बैल और इधर चील और पीछे मनुष्य का चेहरा, वो उसी दर्शन से लिया गया था जो परमेश्वर ने मुझे यहोजकेल के विषय में दिखाया था। जो आपको मैं वचन के अनुसार आपको बता चुका हूं। अगर वो लोगो है तो उसे उन्हें दिखाना कि उस लोगों का मतलब क्या है, उस जो परमेश्वर ने हमें दिया था। तो वचन कहता है कि धर्मी इसलिए बंधुआई में था क्योंकि उसका देश पाप कर बैठा था, लेकिन वो धर्मी पाप में नहीं था। और परमेश्वर ने बाइबल में लिखा उस बंधुआई में भी यहोजकेल से बात की और उसने दूतों को आते हुए देखा, पहियों के समान जिन पे आंखें ही आंखें थी। अगर आप वचन पढ़ेंगे तो ऐसा दर्शन दुनिया में किसी को नहीं मिला था। ऐसी बात आज तक परमेश्वर ने किसी से नहीं की थी। ऐसा विजन, ऐसा दर्शन, ऐसी रेवलेशन परमेश्वर ने किसी के साथ शेयर नहीं की थी जो परमेश्वर ने यहोजकेल के साथ की। क्योंकि यहोजकेल उस समय बंधुआई में होने के बावजूद भी, दुखों में होने के बावजूद भी परमेश्वर के साथ वफादार था। उसने ये क्वेश्चन नहीं किया कि अगर मैं धर्मी हूं तो मुझे क्या फायदा हुआ। ये पापी लोग, ये भी अपने पाप के कारण, अगर हम कहते हैं कि पाप के कारण हैं तो हम सब बंधुआई में हैं, तो मैं कौन सा राजा बन गया हूं? मैं भी तो बंधुआई में ही हूं। अगर ये कबार नदी के तट पर बैठे हैं सभी, तो मैं भी तो यहीं बैठा हूं। अगर इस देश में मंदी आई है और पापी सारे मंदी में हैं, तो धर्मी भी तो मंदी में, तो फिर धर्मी को क्या फायदा है? या क्या ऐसा हो गया उसकी लाइफ में जो ये प्रूफ करता है कि परमेश्वर उसके संग है? और यही फैसला होता है कि आप परमेश्वर को किसी आशीष के लिए चाहते हैं, आप परमेश्वर से किसी आशीष के लिए प्यार करते हैं, आपने कोई सौदा किया है परमेश्वर के साथ, या आप सचमुच अपना जीवन उसे दे चुके हैं। और वचन कहता है उस नदी के तट पर वो परमेश्वर के साथ वफादार था और परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया, उसे दिखाया कि अब ये सारा देश बंधुआई में पड़ेगा, मुश्किलों में पड़ेगा। उत्तर दिशा से एक आंधी आएगी, तूफान आएगा, और अलग अलग परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया कि ये लोग और दुखी होंगे और बाद में इन लोगों को मैं रिस्टोर करूंगा, बाद में इन्हें बचाऊंगा। और पूरे दर्शन वो पूरे हुए जितने परमेश्वर ने यहोजकेल को कहे थे। लेकिन वो कब आए उसको? वो तब आए जब कबार नदी के तट पर बंधुआई के लोगों के बीच में भी वो परमेश्वर के साथ वफादार था और उन सफरिंग्स को, उन दुखों को वो सह रहा था और बिना परमेश्वर को कंप्लेंट किए वो परमेश्वर में वफादार था। आज चर्च सफरिंग्स लेना नहीं चाहती है। पौलुस कहता मैं शर्माता नहीं हूं जब तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हारा नाम काट देते हैं, तुम्हारा गांव, ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਡ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਕੱਟਦਾ, ਸਰਪੰਚ ਆਂਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਂਡੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ। ਭਾਂਡੇ 'ਚ ਵੜ ਗਏ ਤੇਰੇ ਭਾਂਡੇ। हाँ, परमेश्वर कहता लजाना नहीं है, शर्मिंदा नहीं होना है, बल्कि इसको आनंद की बात समझना है। कहता इसको ताड़ना की, शोक की बात नहीं समझना है, इसको आनंद की बात समझना है। यह निशानी है प्रभु का आत्मा तेरे अंदर बसता है, ये तो साइन है। लेकिन वचन कहता है आज का जो विश्वासी है वो चर्च में आशीष लेने के लिए जाता है, लेकिन वो ताड़ना वाला हिस्सा नहीं लेना चाहता। वो अपने बाप को कहता है कि प्रॉपर्टी मुझे दे दे, लेकिन सेवा मेरे छोटे भाई को दे दे, अच्छा मुझे दे दे, और जो बुरा है वो मेरे दूसरी बहन को दे दे। आशीष मुझे मिलनी चाहिए, मैं आमीन बोलूंगा, मुझे बरकत मिलनी चाहिए। हां, लेकिन यीशु मसीह के नाम के कारण मुझे अगर दुख मिलता है तो वो मेरे लिए शोक की बात है। तो परमेश्वर कहता है क्या तुम्हारा संसारिक पिता तुम्हारी ताड़ना नहीं करता? अगर वो तुम्हारी ताड़ना करता है तुम्हें सुधारने के लिए, तो क्या ये अच्छी बात नहीं है कि स्वर्गीय पिता तुम्हारी ताड़ना करे?
क्योंकि वो देखता है। अगर वो तुम्हारी ताड़ना नहीं करेगा, तुम आगे नहीं बढ़ सकते। जो फ्यूचर में चैलेंजेस हैं, जो फ्यूचर में प्रॉब्लम्स हैं, जो फ्यूचर में इकोनॉमिक चीजें हैं, उनके लिए आप कभी तैयार नहीं होंगे अगर परमेश्वर आपको अभी से दुखों में तैयार नहीं करेगा तो।